नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज है जो है एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग वीडियो के एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और अंत में जो PYQ रहता है, MCQ रहता है, उसको देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पर जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। समय से आपका जो है क्लास पूरा किया जाएगा, यही हिंदी जंक्शन की खासियत है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग कहानी सेक्शन में जो लगा हुआ 6 कहानी था, तो उसका अंतिम जो कहानी है चीफ की दावत, जो भीष्म साहनी की कहानी है, उसी को देखने वाले हैं। तो चीफ की दावत जो कहानी है भीष्म साहनी की, उसी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और कहानी के जो महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ हैं, उसको देखेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हिंदी जंक्शन चैनल पे आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। स्टेट हिंदी का पेपर 1 हो, स्टेट पेपर 2 हो या फिर BPSC 4.0 हो, सभी के लिए जो है उचित जो है क्लास समय से किया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और लेक्चर जो है करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 2 के जो पिछले क्लास हैं उसका आप नहीं देख पाए हैं, प्रीवियस सेट है, प्रैक्टिस सेट है, नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन से जुड़ने का मतलब है पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैगलाइन है उस पर जो है खरा उतरता है। तो स्टेट में जो है 100% रिजल्ट रहा है, तो आगे भी रहेगा। आप लोग चैनल पे बने रहें। तो चलिए देखते हैं चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी को। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा। आपका लगभग 99% रिजल्ट होने की संभावना बन जाती है। इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई भी क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी चीफ की दावत को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चीफ की दावत यानी आज जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, चीफ की दावत कहानी पढ़ेंगे जो भीष्म साहनी की रचना है। तो सबसे पहले हम लोग भीष्म साहनी के बारे में विस्तार से जानते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 को और मृत्यु 11 जुलाई 2003 को होता है, उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की। भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ वे व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जन नाट्य संघ यानी IFTA से जा मिले, जिसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह यानी फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉलस्टॉय और ट्रोट्स्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी में रूपांतरण किया। 1965 से 67 तक 2 सालों में उन्होंने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ राइटर एसोसिएशन से भी जुड़े रहे। 1993 से 97 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे। अब देखिए कुछ और बातें हैं। यहाँ देखिए पूछा जा सकता है कि भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। आगे है, भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में
प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है? ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेमचंद के परंपरा जो है उसके अग्रणी लेखक कौन माने जाते हैं? तो भीष्म साहनी माने जाते हैं। वे मानवीय मूल्यों के लिए हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों की कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे चिर स्मरणीय रहेंगे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो तमस के लिए कब दिया गया? तो 1975 में। 1980 में इन्हें एफ्रो एशियाई राइटर्स एसोसिएशन का रेउटर्स अवार्ड, 1983 में सोवियत संघ के द्वारा सोवियत रैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। उनके उपन्यास तमस पर 1986 में एक फिल्म भी निर्माण किया गया था। तो ये जो देखिए उनसे महत्वपूर्ण जो बातें थी वो देखते हैं। अब उनकी रचनाएं से जो प्रश्न पूछेगा उसको देखते हैं। तो देखिए इनका उपन्यास है झरोखे, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीरू, निर्मा, निरूफर। कहानी में है मेरी प्रिय कहानियाँ, भागरेखा, वांगचू, निशाचर। नाटक है हनुस, माधवी, कबीरा खरा बाजार में, मुआवजे। आत्मकथा है बलराज माय ब्रदर। बाल कथा है गुरेर का खेल। तो ये देखिए इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ज़्यादा जो है इसका जो प्रश्न रहता है वो तमस उपन्यास से रहता है। अब देखिए कहानी है चीफ की दावत। तो चीफ की दावत जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र है सामनाथ। उसके बाद चीफ है, सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है और चीफ की पत्नी है। तो ये देखिए प्रमुख पात्रों में आता है। अब यहाँ से पात्र पूछा जा सकता है। देखिए कहानी शुरू होता है, आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों को जोड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खियों और पाउडर को मरे और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। अब देखिए ये पूरी कहानी जो है सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ती है। पूरी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लंबी कहानी है। अगर छोटी कहानी रहती तो देख लेते। तो आप लोग को PDF जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कहानी देखिए शुरुआत होता है चीफ की दावत से, उसी में अस्त व्यस्त है और माँ जो है बीच में आती है। तो उसी पे जो है कहानी को गढ़ा गया है। आगे बढ़ते जाता है, कहानी आगे बढ़ते जाता है और ये जो है थोड़ा सा लंबी कहानी, आप पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। अंत में जो होता है वो हम लोग सारांश से समझ लेते हैं। तो देखिए कहानी का सारांश है, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ते तो हम लोग को समय ज़्यादा लग जाता। आज समय का अभाव है, क्योंकि आपको जो है 10 दिन में क्लास ख़त्म करवाना है, यानी 12 तारीख तक आपका क्लास ख़त्म होगा, 12 से 14 तक। उसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी जो है आपको क्लास ख़त्म करवाया जाए। तो आज जो है कहानी ख़त्म हो गया, इसके बाद हम लोग निबंध को देखेंगे। तो कल हो सकता है निबंध खत्म हो जाएगा चारों। उसके बाद जब निबंध खत्म होगा तो उपन्यास देख लेंगे दोनों। उपन्यास तीनों जो ख़त्म होगा उसके बाद जो है आगे फिर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देखेंगे। कविता वाले सेक्शन को अंत में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत कम रहता है। तो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले उसको देखेंगे। तो देखिए सारांश हम लोग देखते हैं। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत मध्य वर्ग की नैतिक मूल्यों में गिरावट को दर्शाती है, जहां बेटा मिस्टर सामनाथ अपने घर पर अफसरों और उनकी पत्नियों के साथ अपने अमेरिकी चीफ की दावत का आयोजन करते हैं। सामनाथ को चिंता होती है कि उसकी बूढ़ी और अनपढ़ माँ चीफ के सामने आ जाएगी तो उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, इसीलिए वह उन्हें छिपाने की योजना बनाता है। माँ बेटे और बहू के इस व्यवहार से उदास और आहत होती है, लेकिन सब कुछ चुपचाप सहन कर देती है, क्योंकि वो माँ है। जब चीफ आते हैं, माँ बड़बड़ा कर बाहर आती है, यानी हड़बड़ा कर बाहर आती है। वह अनपढ़ और सीधी सादी है,
जिससे देशियों के सामने थोड़ी घबराहट होती है। चिफ को गांव की सादगी और फुलकारी पसंद आती है। माँ अपनी कमज़ोर आँखों के बावजूद उनके लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। दावत के बाद जब माँ के हाथ से बनी फुलकारी को चिफ को देने के वादा पूरा करना होता है तो बेटा अपनी माँ के बलिदान को समझता है और उसे गले लगाकर अपना प्यार जताता है। तो ये देखिए कहानी का सारांश है, जिसमें चिफ आते हैं, पूरा पार्टी होता है, दारू ये सब चलता है, और जब माँ जब सामने आ जाती है तो गाना गा करके खुश करती है। गाने करने पर फुलकारी पसंद आता है, जिसको अंत में बनाती है। तो ये पूरी कहानी का एक जो है सिलसिला चलता है। कहानी बहुत अच्छी है, आप अगर इसको देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी अच्छी कहानी है। तो ये जो है जो लालची होता है, यानी लालची प्रवृत्ति का है, जो सामनाथ यानी अपनी प्रमोशन के लिए चीफ को जो है अपने घर दावत के लिए बुलाता है और सोचता है कि उससे खुश कर देंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो ये जो है कहानी में दिखाया गया है और इसमें पंजाब की संस्कृति का जो है वर्णन किया गया है। यानी चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी की रचना है, जो पंजाब में के रावलपिंडी में जन्म हुआ था, लेकिन हम अमृतसर में आकर बसे थे, तो वहाँ वो पंजाब की जो संस्कृति होती है उसको कहानी में दिखाया है। तो ये भी पूछ सकता है कि संस्कृति पे है, तो पंजाब की यानी पंजाबी संस्कृति है। अब देखिए वो ऊपर तो हम लोग कहानी को समझें, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चीफ की दावत के कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए चीफ की दावत जो है कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, चीफ की दावत हिंदी की कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का नायक कौन है? तो देखिए चीफ की दावत जो कहानी है उसका नायक सामनाथ रहता है, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी का नहीं है? यानी चीफ की दावत जो कहानी है उसका पात्र कौन सा नहीं है? देखिए सामनाथ, चीफ और सामनाथ की माँ, ये तीनों तो पात्र है, लेकिन सोमनाथ जो है इस कहानी के पात्र नहीं हैं। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, कौन क्षीण दुर्बल रजाती आवाज़ में, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रजाती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी? तो ऐसा जो करती है तो ये जो है सामनाथ की माँ गाती है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, जिसको सुन करके चीफ जो है खुश हो जाते हैं। आगे है, सामनाथ की माँ कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है? तो सामनाथ की माँ जो है वो हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट करती है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आई है, हो सकता है इस बार पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है, चीफ की दावत के दिन सामनाथ की पत्नी कौन सा ड्रेस पहनती है? तो देखिए चीफ की जो दावत में जो रहती है उसमें सामनाथ की जो पत्नी होती है वो गाउन पहनती है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, गाउन पहनती है, विकल्प क सही है। आगे है, चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, किसका कथन है? तो चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो वो भी पहन लो, ये जो है सामनाथ कहता है अपनी माँ से। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, अपनी माँ से सामनाथ कहता है। बाद में माँ कहती है कि जो चूड़ियाँ था वो तो तेरी पढ़ाई में बिक चुका है। तो ये विकल्प ख जो है दिखाया गया है, सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो भीष्म साहनी का नहीं है। तो देखिए भाग्य रेखा, वांगचू और निशाचर तीनों कहानी है, लेकिन पाजेब जो है भीष्म साहनी का नहीं है, ये जैनेन्द्र का है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, भीष्म साहनी जी का जन्म स्थल रावलपिंडी कहाँ है? तो देखिए रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, हो सकता है प्रश्न पूछ ले। भीष्म साहनी किस विद्यालय से PhD की उपाधि ली? तो भीष्म साहनी जो है पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि धारण करते हैं। तो विकल्प ग जो है
सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भीष्म साहनी को वर्ष 1975 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब देखिए ये VVI प्रश्न है, हो सकता है पूछा जाए। भीष्म साहनी को वर्ष 1975 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी पुस्तक थी तमस, जो आपको UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, उपन्यास है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तमस उपन्यास के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आगे है, चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर क्या कहा? तो चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर पुअर डियर कहा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कहानी में इसका जो है चित्रण किया हुआ है। आगे है, भीष्म साहनी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो देखिए भीष्म साहनी को पद्म भूषण से 1998 में सम्मानित किया जाता है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो चीफ की दावत जो कहानी है उसमें पारिवारिक स्थिति का ऐसा नहीं है, ग्रामीण संस्कृति नहीं, ग्रामीण समस्या नहीं, वृद्ध माँ की ममता और महत्ता का जो है चित्रण कहानी में किया गया है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आखिर कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी? तो आखिर जो है 5 बजते बजते तैयारी जो है मुकम्मल होने लगी। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, दावत के दिन कौन सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था? तो दावत के दिन जो है सामनाथ परेशान होकर सामान इधर उधर व्यवस्थित करता है और सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चीफ की दावत कहानी में फालतू सामान कहाँ छिपाया जाने लगा? तो फालतू जो सामान था वो अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा दोनों। तो इस तरीक़ा से देखिए विकल्प आपको बनाए रहेंगे, तो ऐसे विकल्पों पर भी देखना है। 4 विकल्प होंगे और CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अंत दिनों में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हो सकता है मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाएँ, जिसको आप बनाइएगा तो आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। नेक्स्ट है, इस कहानी में किसके बारे में खराटे देने की बात की गई है? तो खराटे देने की जो बात है वो सामनाथ की माँ के बारे में की गई है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो चीफ की दावत जो कहानी है उसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, सामनाथ का कैसा चरित्र कहानी में दिखाया गया है? तो देखिए सामनाथ का जो चरित्र आया है कहानी में वो धूर्त है, स्वार्थी है और चापलूस है। तो तीनों विकल्प इसका जो सही हो जाएगा, यानी सभी जो है चरित्र देखने को मिलता है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। प्रस्तुत कहानी में सामनाथ की माँ कहाँ बैठे खराटे देने लगती है? तो देखिए कुर्सी पर बैठे बैठे जो है ये खराटे देने लगती है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी कुर्सी पे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामनाथ की माँ दावत में कैसे रंग भर देती है? तो सामनाथ की माँ जो है वो गीत गाकर जो है रंग भर देती है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, किसकी चुनियाँ सामनाथ के पढ़ाई में बिक गई थी? देखिए सामनाथ की जो माँ होती है उसकी चुनियाँ जो है इसकी पढ़ाई में बिक जाती है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। और इस कहानी से ये समझ में आता है कि माँ जो है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कितना कष्ट झेलती है। आगे है, चीफ की दावत कैसी कहानी है? तो देखिए चीफ की दावत जो कहानी है ये व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया कहानी है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीफ को दावत पर सामनाथ किस लिए बुलाता है? तो सामनाथ इसलिए बुलाता है ताकि अपनी तरक्की हो जाए, यानी अपनी तरक्की के लिए चीफ को जो है दावत पर सामनाथ जो है अपने घर पे बुलाता है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, अपनी तरक्की के लिए। आगे है, चीफ की दावत कहानी में चीफ को क्या अधिक पसंद आता है? तो ये देखिए UGC नेट में प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न का जो सही आंसर है तो वो फुलकरी पसंद आता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, चीफ के आते ही सामनाथ की माँ दुपट्टे से क्या छुपा देती है? तो चीफ के आते ही सामनाथ की जो माँ होती है वो दुपट्टे से जो माला जप रही थी उसको छुपा देती है।
विकल्प क जो है सही हो जाएगा। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन होता है ये सामनाथ की पत्नी का कथन होता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। चिप से सकुचाते हुए सामनाथ की माँ क्या बोलती है? देखिए, इंग्लिश माँ को नहीं आती, वो इंग्लिश में बोलती है, तो ये भी जो है इंग्लिश बोलने का जो है झूठा दिखावा करता है और सही से नहीं बोल पाता है। तो ये जो है माँ बोलती है हाउ डू डू, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हाउ डू डू बोलती है, विकल्प ख सही है। आगे है, चिप की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन है? तो देखिए, चिप की दावत जो कहानी है इसमें पंजाबी संस्कृति का जो है वर्णन देखने को मिलता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, पंजाबी संस्कृति की। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ है ऊपर बताया गया था 8 अगस्त 1915 को होता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो जन्म देखिए पूछ सकता है फिर से, तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, चिप की दावत कहानी का उद्देश्य है। तो कहानी का जो उद्देश्य है उनमें मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन का जो चित्रण है वो दिखाया गया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। माँ का अनादर करना ऐसा नहीं है, निम्नवर्गीय समाज का चित्रण ये नहीं, मेन जो है मध्यवर्गीय समाज की जो खोखलेपन है, यानी जो झूठ मूठ के जो दिखावापन है उसको यहाँ दर्शाया गया है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। और देखिए, मध्य वर्ग को जो है वो उसे जो है नकरची बंदर कहा जाता है, क्योंकि बड़े लोगों का जो है नकल करता है, लेकिन कहा जाता है कि जितना सक्षम है उतना ही होनी चाहिए। तो ये जो है मध्यम जो वर्ग होता है वो नकरची बंदर के रूप में आता है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, चिप की दावत कहानी में सामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो देखिए, सामनाथ का जो चरित्र है वो राजसी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, चिप की दावत में किसने कहा कि जो वह सो गई और नींद में खराटे देने लगी तो, जो वह सो गई और नींद में खराटे देने लगी तो ये जो है सामनाथ की पत्नी कहती है सामनाथ से। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न है, चिप की दावत किसके घर पर थी? तो चिप का जो दावत होता है वो सामनाथ के घर पे होता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको चिप की दावत कहानी को विस्तार से बताने का प्रयास किया है। बाकी कितना ये सक्षम है, कितना सफल हम बताए हैं, ये आपका रिजल्ट बताएगा। तो आप लोग इसमें कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। और आज जो है कहानी का ख़त्म हो गया, इसके बाद हम लोग निबंध वाले टॉपिक को देखेंगे। तो 4 गो निबंध पढ़ना जो हो सकता है कल तक समाप्त हो जाए। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है पेपर 1 के लिए 149 रुपया, पेपर 2 के लिए 199 रुपया और पेपर 1, 2 दोनों के लिए 299 रुपया और बीपीएससी के लिए 249 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट दे देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ देते हैं तो आपका 99% तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर जुड़िए। हिंदी जंक्शन चैनल पे सारा चीज़ उपलब्ध है। इस चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने टीचर के रूप में लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। और ए स्टेट में हिंदी के लिए इस चैनल से बेस्ट चैनल कहीं और आपको नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कोर्स। और टाइपिंग का जो पैसा देते हैं वही देते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे चैनल पे सारा चीज़ उपलब्ध है, उसका तैयारी कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अब जो है दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, तो आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। 10 दिन आपके पास समय है, उसके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग जो है जोर से उससे लग जाइए, तैयारी कीजिए और एक एक टॉपिक को जो है 3, 4, 5 बार देखिए, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर कर सकें। और जितना आप स्टेट पेपर 2 में मेहनत कीजिएगा उतना कम ही आपको मेहनत करना पड़ेगा बीपीएससी में। तो आप लोग अपना मेहनत को जारी रखिए, हम आपके समय पे जो है वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।